कि खास करके गांव देहातों में एक चीज़ हमको अनुभव हुआ, और इस बात को हर लोगों को अनुभव होता होगा कि अभी भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो है शिक्षा की बहुत अभाव है। और यदि कोई बंदा अपने उस परिवेश से निकल करके बाहर जा कर के कुछ किसी प्रकार से पढ़ लेता है, और पढ़ने के बाद जब गांव में आता है तो वो अपने घर परिवार में रहने लगता है। और बहुतों दिन से होता क्या है कि गांव के कुछ लोग या गोतिया पट्टीदार हमारे हक अधिकार को किसी न किसी प्रकार से छीन करके रखे हुए हैं। तो जब जानकार हो गए तो आप तो उसका विरोध कीजिएगा ही, श्योर है कि हम क्यों अपने अधिकार के लिए लड़े नहीं, क्यों हम अधिकार अपना मांगे नहीं। और जब अपना अधिकार मांगने की कोशिश कीजिएगा ना, तो आपको कहा जाएगा कि ज़्यादा पढ़ लिख गया है, तोरा जैसा जैसा पढ़ल बहुत देखे हैं। बेइज्जती करने की कोशिश किया जाएगा साथियों, और आपको नीचा दिखाने की कोशिश किया जाएगा, लेकिन आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। यदि आप घबरा गए तो समझिए कि आप उसी के हिसाब से चलना प्रारंभ कर दिए। आप जब बाहर से पढ़ कर आए हैं या अपने जगह से ही जब ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो लोग देखने वाले हैं, जो जलने वाले हैं ना, उसे या तो अपने साथ लेने की कोशिश कीजिए, और नहीं तो उसे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और जब अपनी सफलता के मंजिल पर पहुंच जाइएगा तो जो व्यक्ति आपको बदनाम कर रहा था ना, वही व्यक्ति पहला चरण चुंबक बनेगा आपका। वो आपको सैल्यूट करना प्रारंभ कर देगा। इसलिए वैसे लोगों को हम तो यही कहेंगे कि वो बिना पेंदी के लोटा है, बिना सोचे समझे आप पर एलिगेशन लगाएंगे, आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे आप ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो समझ रहे होंगे कि किन परिस्थितियों के साथ जो है आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये सारे चीज़ों को जो है आप अपने हिसाब से मैनेज कीजिएगा, और कभी नहीं घबराइएगा। ये ध्यान रखिएगा कि उन लोगों के बात से जो है ना, कभी नहीं घबराना है कि आपको क्या कहा जा रहा है। बस आपको आत्मा संतुष्ट होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपकी आत्मा सत्य में गवाही देगा तो वो काम बिल्कुल किसी को कहने से मत छोड़िएगा। और